वेट लिमिट कितना है, कितने वजन तक आप लोगों को बिठा लेते हैं? एक सीट में 100 किलो बैठ जाता है बस, एक सीट। ये अनुमान है या कहीं कोई बताया है आपको? एक में 100 किलो बैठ जाता है आराम से। हाँ, नहीं, कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इतना ही वेट? लिखा हुआ नहीं है इतना ही वेट है, 100 भी बैठ जाता है, 50 भी बैठ जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, मतलब अनुमान पे चलता है ये सारा चीज? हाँ, अनुमान पे चलता है, वैसे उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है, जब पीछे से आता है ना उसका वो नहीं है। आपको कुछ दिखा सेफ्टी के लिहाज से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। तो फिर डर नहीं लगा? मजे आते हैं मेरे को, तो डर नहीं लगता, इतना कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर कहीं आपने कुछ लिख कर लटकाया नहीं है कि कितने वेट होना चाहिए, कितने उम्र के बच्चे? वेट का नहीं है, बच्चे बैठते हैं, बच्चे होते हैं 10 साल के बैठने के, 10 साल या 8 साल। लेकिन कहीं आपने कुछ ऐसा लिख कर लगाया तो नहीं है? बोल देते हैं ना, छोटे बच्चे होता है उतार देते हैं। आप जैसे मैनेज करते हो, चलाते हो, तो आपको डर नहीं लगता कि अगर कहीं कोई हादसा हो गया कभी किसी को? नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत आती है ठीक करते हैं वहाँ तो बात उसी वक्त। लोंडे रखे हुए हैं हमारे पास में, ऐसे बढ़िया लोंडे हैं। अच्छा, सारी चीजें बस हाथ से ही कंट्रोल्ड हैं कि आप हाथ से ही रोक रहे हैं, हाथ से ही चला रहे हैं? हाथ से कंट्रोल है सब चीज़ बस, और किसी चीज़ से नहीं। हाल ही में सूरजकुंड मेले में एक झूला गिर गया। उसके बाद वहां पर जो लोग थे वो जख्मी हो गए और एक इंस्पेक्टर थे जो कि ऑन ड्यूटी थे, उनकी वहां पर मौत हो गई। अब ऐसे में खैर हम आज आए हैं नोएडा के एक ऐसे ही मेले में जहां पर तमाम झूले हैं। हम आज की इस रिपोर्ट में देखेंगे कि आखिर जो ये झूले हैं, ये बड़े बड़े झूले, ये कितने सेफ होते हैं, इन्हें जो चलाते हैं वो कितने ट्रेंड होते हैं, और क्या सच में लोगों को कतई डर नहीं लगता ऐसे झूलों पर बिना किसी सेफ्टी के बैठते हुए? जी, तो आप कब से, बचपन से झूले झूल रहे हो या अभी? मेरे को शौक है बचपन से ही। डर नहीं लगता इन झूलों पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मजे आते हैं। सेफ्टी का कुछ मैंने देखा नहीं यहाँ पर, तो आपको नहीं लगा सेफ्टी कम है यहाँ? हाँ, सेफ्टी तो कम है खैर यहाँ पे। जो पीछे झूला है मैरीगो राउंड, इसको आप चलाते हैं? हम भी चलाते हैं, वो भाई भी हैं वो भी चलाते हैं साथ में। तो बेसिक कैसे आप लोग इसमें किस हिसाब से लोगों को बिठाते हैं? एक सीट में 2 बैठाते हैं बस, एक सीट में 2, अगर पब्लिक ज़्यादा होती है तो 4 भी बैठा देते हैं बस। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि जैसे अगर पब्लिक कम है, अभी मैं देख रही हूँ एक बास्केट के अंदर ही 2 लोग बैठे हैं, तो वो बैलेंस कैसे बनाते हैं? वो एक सीट का इतना बैलेंस नहीं बनता है, जैसे जब भारी होता है, पब्लिक होती है तो बैलेंस की वो परेशानी पड़ती है बस, खाली में इतनी परेशानी नहीं पड़ती। तो जब पब्लिक होती है तो तब कैसे मैनेज करते हैं आपकी बैलेंस सही से रहे? और जितने एक सीट में नीचे रहेंगे इतने सामने वाली उसमें सीट में रहेंगे, जैसे 2 नीचे हैं 2 ऊपर रहेंगे। कितना वेट इस पे आ सकता है? इसमें तकरीबन 100 तक लोग आ सकते हैं, बट पब्लिक कितनी भी होगी हम लिमिट से चलाते हैं। बाकी पब्लिक को भी खड़ा कर देते हैं और लिमिट से ऐसे 100 आ सकते हैं, तो इसमें हम 50 ही बंदे बिठाते हैं बस। इसमें कुछ ऐसे आगे बेल्ट या कुछ रॉड वगैरह नहीं है? इसमें होता नहीं है, बस ये रिस्की नहीं होता है फिर? रिक्शा होता नहीं है, वैसे अगर रिक्शा भी होता है, कोई बोलता भी है तो एकदम तुरंत रुकता है। एक से वैसे कोई हाथ दिखाता है कैसे की एकदम रुक जाता है वहीं एकदम। तो बांधने वगैरह का है नहीं, तो अगर हाथ छूट जाता है तो क्या होगा फिर? हाथ नहीं छूटता, जैसे लेडीज को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क ब्रेक है, इसमें डिस्क ब्रेक मार देती है। वो तो बाद में मारोगे ना जब गिर जाएगा। गिरता ऐसा नहीं है, पहले ही मालूम पड़ जाता। इस चलते हुए नावड़े पे हमें इतनी नॉलेज है, हम चढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो नॉलेज आप कह रहे हैं प्रैक्टिस है, ये कैसे मिलती है? कुछ मैम, इसका काम करते करते कोई भी काम करोगे आप, ज्यादा टाइम बिताओगे तो नॉलेज उस काम की आ भाई जाएगी। धीमे धीमे आप लोग पहले दिन करते हैं, लेकिन एक रिस्क तो है ही। सर्विसिंग वगैरह कैसे होती है? झूले को चेक वगैरह कब कब किया जाता है? डेली होता है इस चीज का, डेली बंदे लोग चढ़ते हैं और सारे एक एक चीज को चेक कर देंगे, उसके बाद भी इसको चलाया जाता है। कुछ बेल्ट वगैरह नहीं है, रॉड साइड नहीं होती है, वो साइड में सिर्फ पकड़ने का होता है, जैसे उसमें नाव में था वैसे उसमें पकड़ने का होता है, साइड में बस, और कुछ नहीं होता। तो लोग डरते भी होंगे काफी जब बैठते हैं? काफ़ी लोग डरते भी हैं, काफ़ी लोग एंजॉय भी करते हैं बहुत। अब जानते हैं कि झूलों को लेकर नॉर्म्स क्या हैं। झूलों की सेफ्टी के लिए कोई एक सेंट्रल कानून नहीं है, इसीलिए मेलों में झूलों को लगाने की परमिशन जिला प्रशासन और लोकल अथॉरिटी देती है।
नियमों के मुताबिक हर झूले के लिए मैकेनिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस, फायर एनओसी और इंश्योरेंस जरूरी होता है। लेकिन ग्राउंड पर अक्सर ये सेफ्टी सिर्फ कागजों तक ही लिमिटेड रह जाती है। सवाल ये है कि क्या झूलों की सुरक्षा को हम सिर्फ भरोसे पर छोड़ रहे हैं? पीछे झूला ये कौन सा वाला है? ये ना बड़ा आएगा अच्छा, जी। तो इसको कैसे आप लोग चलाते हैं? हाथ से चलाते हैं, हाथ से मोटर से चलता है हाथ से और या मोटर से? हाथ से। अच्छा, सारी चीजें बस हाथ से ही कंट्रोल्ड हैं कि आप हाथ से ही रोक रहे हैं, हाथ से ही चला रहे हैं, हाथ से कंट्रोल है सब चीज़ बस। बांधने वगैरह का है नहीं। तो अगर हाथ छूट जाता है तो क्या होगा? हाथ नहीं छूटता, जैसे लेडीज को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क ब्रेक है इसमें, डिस्क ब्रेक मार देती है। वो तो बाद में मारोगे ना जब गिर जाएगा। गिरता ऐसा नहीं है, पहले ही मालूम पड़ जाता। जैसे कुछ बेल्ट वगैरह नहीं है, रॉड साइड नहीं होती है, वो साइड में सिर्फ पकड़ने का होता है। जैसे उसमें नाव में था वैसे इसमें पकड़ने का होता है, साइड में बस, और कुछ नहीं होता। तो लोग डरते भी होंगे काफी जब बैठते हैं। काफ़ी लोग डरते भी हैं, काफ़ी लोग एंजॉय भी करते हैं बहुत। हाँ, बेल्ट वगैरह तो नहीं लगी, इसलिए तो बहुत ज्यादा डर लगता है। फर्स्ट एड किट वगैरह रखते हैं यहाँ पर? नहीं, वो कुछ नहीं है वो। तो यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। जिम्मेदारी ओनर की, हमारी नहीं ओनर की। लेकिन हाथ से तो आप रोक रहे हैं चलते चलते। चला तो हम रहे ना, जिम्मेदारी तो ओनर की पड़ेगी ना, हमारी थोड़ी पड़ेगी। कितने का टिकट था? 50 रुपए का था। 50 रुपए में अपनी जान जोखिम में डाल दी। अरे तो क्या हुआ, एंजॉय तो करना चाहिए ना। अच्छा, एंजॉयमेंट जरूरी है। पिछले कई सालों में भारत में कई बार झूलों और अम्यूजमेंट राइड्स से जुड़े हादसे हुए हैं। 2003 में दार्जिलिंग रोपवे में तकनीकी खराबी से 4 लोग मारे गए थे, जबकि 2019 में अहमदाबाद के कांकरिया पार्क में पेंडुलम राइड के टूटने से 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। साल 2022 में झारखंड के देवघर में 2 रोपवे कैबिन टकराने से 2 यात्रियों की जान गई थी। इसी तरह हाल के सालों में कुछ और एंटरटेनमेंट पार्क्स और मेलों में भी राइड्स के खराब होने से लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिर भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पालन को लेकर सवाल बने हुए हैं।